हेलो गाइस। आज हम लोग लेक्चर 6 देखने जा रहे हैं, वो है कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो ये हम मेरा हैंड रिटन नोट्स है दोस्त। तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको पूरी तरीक़ा से बाकायदा नोट्स मिलेगा, बस समझते जाओ आप। ठीक है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड कहने का मतलब कि बचाओ। ठीक है, कंट्रासेप्टिव कहने का मतलब बचाओ। अब मान के चलो कि हमारा जो हम लोग का इंडिया में इतने सारे जनरेशन बढ़ने के कारण क्या था, वहाँ पे कंट्रासेप्टिव पहले मेथड प्रेजेंट नहीं था। अब कंट्रासेप्टिव मेथड आ गए हैं, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो घटा है, जो अपना पॉपुलेशन है वो घट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, द वाइड रेंजेस ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटिंग अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखो कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड प्रेजेंट हैं। पहला तो नेचुरल, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बोलते हैं। दूसरा बैरियर मेथड। चौथा आईयूडी एस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। तो एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में हम लोग क्या होता है ना कि ध्यान से समझना, ये लाइफ टाइम में भी काम देगा आप लोग को। ठीक है, तो जो नेचुरल मेथड है, वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ द चांस ऑफ अवॉइडिंग द ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग। क्या है ना कि नेचुरल मेथड में क्या होता है कि हम लोग ये स्पर्म और ओवम को जो मीटिंग होता है वो होने नहीं देते हैं। मान के चलो आप अगर कोई बंदा सेक्स कर रहा है, ठीक है, तो अब वो उसको पता है कि अब एजुकेशन होने वाला है। ठीक है, एजुकेशन जैसी होने वाला है, वो क्या करेगा, अपना जो पेनिस है वो फीमेल पार्टनर में से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे जो जब बाहर निकलेगा तो स्पर्म तो बाहर निकल गया। ठीक है, अंदर तो गया नहीं वेजाइना में। ठीक है, तो ये चीज़, ये पहला मेथड है नेचुरल मेथड प्रोटेक्टिव करने का। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसमें आता है पीरियोडिक एब्सेंस विड्रॉल। तो विड्रॉल वाला तो मैं आपको बता दिया, यही चीज़ जो बाहर निकालते हैं। और पीरियोडिक एब्सेंस में कि 10 से जो 17वां दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसमें बेबी ठहरने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो इसमें सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे, यहाँ से जो 10 से लेके 14वां दिन तक रहता है, 17वां दिन तक। ठीक है, यही चीज़ 10 से लेके फिर 17 डेज तक रहता है। वो चीज़ में क्या होता है ना कि बेबी परसीव होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो इस समय सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्टाइल पीरियड इसको बोला जाता है। 10 से लेके 17 दिन तक वो फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। विड्रॉल तो हम लोग पढ़ लिए दोस्त। अब आते हैं, शर्माना नहीं है, ये हम लोग का मेडिकल सब्जेक्ट है। मेडिकल में हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर ये चीज़ नहीं जान रहे हैं तो आप किसी लायक के नहीं है। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, जब मान के चलिए बच्चा हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो दूध जब मदर मिल्क जो फीड करता है ना बेबी को, उस समय लगभग 6 मंथ तक क्या होता है ना कि वहाँ तक के लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, वहाँ पे बच्चा ठहरने का कम चांस रहता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आता है दोस्तों की ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकली मीटिंग। ओवम और स्पर्म हम लोग पढ़ चुके हैं पहले दूसरे लेक्चर, ओवम और स्पर्म। ठीक है, तो ओवम स्पर्म को हम लोग रोकने के लिए हम लोग ये बैरियर मेथड लगाते हैं। अगर बोलता है ना कि बैरियर लगाओ, मतलब कहीं ना कहीं रुकावट हो रहा है। ठीक है, तो देखो मेल में क्या होता है ना कि कॉन्डोम होता है। कॉन्डोम क्या होता है कि मेड अप ऑफ द रबर लैटेक्स एंड इट इज कवर द पेनिस एंड मेल एंड द सर्विक्स इन द फीमेल। कॉन्डोम दोनों में यूज होता है दोस्त, मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। ठीक है, सो स्पर्म्स कुड नॉट गो फर्दर इनटू द यूटेरस। जैसे देखो दोस्त, अगर कॉन्डम पे लगाते हैं, ठीक है, कॉन्डम का अगर यूज होता है दोस्त, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो स्पर्म है और वो मेटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके कारण ये बैरियर हो सकते हैं। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का फॉर दिस मेल। अंडरस्टैंड, आप लोग इसको लेक्चर को अच्छे से पढ़ना ध्यान से, और एग्जाम में ऐसे ही लिखना। ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर द बैरियर मेड अप ऑफ द रबर, दे आर ओनली इंटरप्टेड इन इंसर्टेड इनटू द फीमेल। ये चीज़ जो है ना वो फीमेल में इंसर्ट होता है, ये मेल में नहीं है। दे आर रीयूजेबल, और जो कॉन्डोम है एक बार यूज करते हैं फिर वो खत्म उसका कहानी। ठीक है, अब आते हैं स्पर्मसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड इन विच इज स्पर्म्स आर डेड बाय द क्रीम। देखो दोस्त, जो ये हम लोग अभी पढ़े ना स्पर्मासाइड्स एंड क्रीम्स, ये सब जेली वगैरह, ये क्या करते हैं ना, स्पर्म को मार देता है। ठीक है, ये चीज़ भी एक बैरियर बन सकता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईडीएस। आईडीएस देखो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये पूरे पूछते हैं। अगर पूछेगा तो ये पूछेगा सिर्फ, नहीं तो पूरा पूछेगा। कंट्रासेप्टिव देयर, तो देखो देयर आर द डिवाइस विच आर इंसर्टेड इन द एक्सपर्ट नर्व सेल्स। ये जो आईयूडीएस है ना, ये दोस्त बहुत ही एक्सपर्ट जो फीमेल नर्स होते हैं ना, उनको द्वारा ये इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आता है नॉन मेडिकेटेड आईडीएस, जिसको लूप लोग बोलते हैं, और कॉपर रिलीजिंग आईडीएस CU2 CU7 मल्टीलोड 375। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस प्रोजेस्टेरोन LNG20। और दिस ऑल द आईडीएस रिड्यूस द चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने का ये चांस होता है। ठीक है, अब देखो रिड्यूस कर देता है फर्टिलाइजेशन होने का चांस को, फर्टिलाइजेशन होने नहीं देगा दोस्त। स्पर्म अंदर भी चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। ठीक है, आईडीएस क्या करता है, विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ फैगोस। देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईडीएस क्या करता है ना कि ये जो
फैगोसाइट करता है, स्पर्म को निगल जाता है यार, स्पर्म को मार देता है, स्पर्म को ख़त्म कर देता है। देखो कैसे ख़त्म करता है, कॉपर आयन रिलीज द स्पर्म सप्रेशन, अंडरस्टैंड, और मोबिलिटी और उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आईडीएस ये इसमें मदद करता है दोस्त, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस में मान के चलो कोई फीमेल है, वो अलर्जेन है, मतलब कि आईडीएस है, ठीक है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव बाहर से भी वो टैबलेट ले सकती है, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन अदर कंट्रासेप्टिव मेथड टू यूज इन द फीमेल, ठीक है। तो ये अपना ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, पिल्स के फॉर्म में होता है, 21 दिन तक लिया जाता है, हैज टू टेकन डेली फॉर द पीरियड, डेली लिया जाता है 21 दिन तक, स्टार्टिंग परफेक्टली विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है 5वां दिन से वहाँ पे ये दिया जाता है। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट हैज़ टू बी रिपीटेड आफ्टर द सेम पैटर्न। देखो यार दोस्त, 5वां दिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 14th डे में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। 5वां दिन से इसको दिया जाता है 14th डे यहाँ तक टोटल, यहाँ से। अब जैसे ही क्या होता है ना, आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना तो वो गैप देते हैं बीच में, 28 से लेके 5वां तक, यहाँ से 28 से लेके 5वां तक रोकते हैं इसको, फिर वो टैबलेट को खिलाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ पिल्स क्या करता है, देखो, they inhibit the ovulation and implant as well as alter the quality of the cervical, understand, mucus and prevent the retarded entry of the sperm को entry नहीं होने देता है दोस्त, ठीक है। pills are very effective in the lesser side effect and are accepted by the female, ये बहुत ही आसानी तरीका से फीमेल एक्सेप्ट करती है इसको, पिल्स को। सहेली एक न्यू ब्रांड है जिसको सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस, अंडरस्टैंड। अब आते हैं सर्जिकल मेथड में। तो सर्जिकल मेथड में दो ही होता है, एक ट्यूबिक्टोमिक होता है, वैक्सेक्टोमी होता है। तो ट्यूबिक्टोमिक तो हम लोग मेल में हो जाता है, अंडरस्टैंड। वहाँ पे क्या होता है कि वासा डिफरेंस को काटा जाता है, अंडरस्टैंड। सॉरी, लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो वैसेक्टोमी होता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूस इन द मेल, वैसे, हाँ सॉरी गलत बोल रहा था मैं। जो वैसेक्टोमी है वो मेल में होता है, वासा डिफरेंस को काटा जाता है, और ट्यूबिक्टोमी फीमेल में होता है, जो फिलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, गलती थोड़ा बोल दिया। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आज ये हम लोग जो पढ़े हैं अपना कंट्रासेप्टिव फीमेल डिवाइस लेक्चर 6, ये पूरा रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो आप लोग भी थोड़ा ये होना चाहिए। थैंक यू।